दोस्तों, आप सबने देखा ही होगा कैसे बाढ़ के समय में जब भारी बारिश और नदी के पानी से सड़कें और शहर डूब जाते हैं तो लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी कभी तो जब लोगों के घरों में पानी भर जाता है तो धन के साथ ही लोगों को जान का भी नुकसान हो जाता है। सरकार निश्चित रूप से उसके बचने के लिए कई प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन तकनीकों से रूबरू करवाएंगे जिसकी मदद से बाढ़ के पानी से खुद को आराम से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मेगा सिक्योर ये कमाल का आविष्कार है। दोस्तों, ये देखने में जितना साधारण लगता है उससे कहीं ज्यादा उपयोगी है बाढ़ के पानी से बचने के लिए। ये तिरपाल नुमा ढांचा पानी के बढ़ने के साथ साथ अपने आकार को भी बढ़ाता जाता है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बाढ़ के पानी से बचने में मदद मिलती है। यही नहीं, इस शानदार उपकरण का उपयोग बाढ़ के पानी से बचने के साथ साथ छोटे नदी नाले के पानी को रोकने के लिए भी किया जाता है। इसे नाले में फंसाकर पानी रोका जाता है और रुके हुए पानी का उपयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ के पानी से आपको ये कितनी आसानी से बचा सकता है। एंटी अर्थक्वेक बैंड। दोस्तों, रात में सोते समय हम क्या कुछ नहीं सोचते। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा कि मेरे सोने के बाद भूकंप आया और मेरी छत मुझ पर ढह गई तो क्या। पर डरिए नहीं, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप सुकून की नींद सो सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आज एक ऐसा बिस्तर तैयार किया जा रहा है जो भूकंप जैसी मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करेगा। ये खास किस्म का बेड भूकंप कंपन की तरंगों को माप लेता है और पेटीनुमा आकार में आपको अपने अंदर महफूज रख लेता है। इसकी खासियत यह है कि अगर इस पेटीनुमा बेड में सोया शख्स ज्यादा दिन तक भूकंप के मलबे में दबा रहा तो भी वो आराम से तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसे मलबे से न निकाला जाए, क्योंकि इस एंटी अर्थक्वेक बेड के नीचे खाना, पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था उचित रूप से की जाती है, जिससे वो व्यक्ति काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ये आविष्कार वाकई में भूकंप जैसे मुश्किल घड़ी में ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। फ्लड ब्रेक ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बहुत अधिक बाढ़ के पानी से बचने के लिए किया जाता है। ये फ्लड ब्रेक बिल्कुल रोड ब्रेकर की तरह काम करता है, पर इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से पानी रोक लेता है और आपके घरों को और आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। इसकी एक और खास बात ये है कि इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि इससे तेज रफ्तार के पानी को भी आराम से रोका जा सकता है। बाढ़ के पानी से घरों को सुरक्षित रखने के लिए आज के दौर में ये बहुत उपयोगी है। एस्केप रेस्क्यू सिस्टम। इसका उपयोग बड़ी बिल्डिंगों में आग या अन्य किसी आपदा से लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। आज के आधुनिक युग में ये उपकरण बहुत काम के साबित हो सकते हैं, इसलिए बिल्डिंग में पहले से ही बाहर की तरफ एक लिफ्ट की तरह सिस्टम तैयार कर दिया जाता है। जब कभी कोई आपदा आती है तो बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने में फायर ब्रिगेड की टीम इसी लिफ्ट में एक के ऊपर एक लगे चैम्बर में खड़े होकर इमारत के उस फ्लोर पे जाते हैं जहां लोग फंसे होते हैं। इन चैम्बर के चारों तरफ एक स्पेशल एलिमेंट की परत होती है जो आग से सुरक्षित रहती है। जैसे लिफ्ट लोगों तक पहुंचती है, उन्हें एक एक करके इन चैम्बर्स के सहारे नीचे सुरक्षित लाया जा सकता है। डैम इजी ये एक बहुत ही आसान उपकरण है जिसका उपयोग कर आप बाढ़ के पानी को अपने घर के दरवाजे के अंदर आने से रोक सकते हैं। ये दिखने में चौकोर आकार का बड़ा सा स्लेट जैसा होता है। बाढ़ का खतरा लगते ही आप इसे अकेले ही अपने घर की चौखट पर फिट कर सकते हैं। दरअसल इसके किनारों पर रबर की पट्टी होती है जिसमें हवा भरने से वो दरवाजे की चौखट पर सील हो जाती है और दरवाजे में बिल्कुल फिट हो जाती है, जिससे घर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आता। ये एक बहुत ही छोटा और पोर्टेबल उपकरण है जिसका उपयोग आप अकेले बाढ़ जैसी आपदा के समय कर सकते हैं और अपने घर को बाढ़ के पानी से सुरक्षित रख सकते हैं। रैपिड डैम। बाढ़ के पानी से बचने के लिए विदेशी सरकारों की तरफ से रोड को बनाने के समय ही इस टेक्निक की मदद ली जाती है। जब सरकार को ये लगता है कि कोई इलाका बाढ़ से बार बार प्रभावित होता है तो वहां बीच रोड में ही ऐसी व्यवस्था पहले से कर दी जाती है। और जब बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है तो कुछ लोग इससे पहले से ही बनी हुई पट्टी पर लोहे की रॉड को बोल्ट के साथ फिट कर देते हैं और फिर उसी पर ये तिरपाल जो आप देख रहे हैं
उसे कुछ ऐसे व्यवस्थित करते हैं जिसे बाद में करीब 45 डिग्री पर खड़ा किया जा सके। इसके बाद जब इसे खड़ा कर दिया जाता है और बाढ़ का पानी यहाँ आता भी है तो प्लास्टिक के इस तिरपाल से आगे नहीं जा पाता। द सैंड मास्टर। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब बांध पर नदी मिट्टी काटना शुरू कर देती है तो सरकार और प्रशासन उससे तत्काल निपटने के लिए प्लास्टिक की बोरियों में रेत या मिट्टी भर के एक दीवार जैसा खड़ा करके बांध को मजबूती देने का काम करते हैं। लेकिन अगर इन्हें इंसानों की मदद से बोरियों में भरा जाए तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए इस जेसीबी के जैसे दिखने वाली मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहले से ही ऐसे सर्कल के आकार के मुहाने लगे होते हैं जिनमें कई सारी बोरियों को एक साथ फंसाकर उसे रेत के ढेर में ले जाते हैं और कुछ इस तरह से उसमें रेत भरते हैं। अब जब रेत इसमें भर गई तो इन बोरियों को एक जगह इकट्ठा करके इनकी दीवार भी इसी मशीन के सहारे बनाई जाती है, जिससे कि कम समय में ही बाढ़ के पानी से बचने के लिए दीवार खड़ी की जा सकती है। एगर्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जो नदियों या झीलों के किनारे कुछ यूं बने होते हैं कि नदी या इन बड़ी झील के किनारे से ही सड़कें गुजरती है, जहां से लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन बरसात के मौसम में जब इन जलाशयों में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है तो उसका जल स्तर बढ़ने लगता है और वह सड़क को रोकती हुई दीवार को भी पार कर देने को तैयार होने लगती है। लेकिन आजकल एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ जगहों पर ऐसे प्रोसेस बना दिए गए हैं जिसमें इन दीवारों के अंदर ही लोहे की ऐसी अलग सी दीवार कुछ यूं लगा दी गई है कि जैसे ही पानी का जल स्तर बढ़ता है वैसे ही वो दीवार उसको सेंस कर लेती है और अपने आप ही वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती है, जिससे कि बाढ़ का पानी कभी भी रोड पर नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, ये वो तकनीक या कह लीजिए उपकरण जिन्हें हम आपदा के समय इस्तेमाल करके अपने आप को और सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अगर प्रकृति चाह ही लेगी कि तबाही हो तो कुन फाया, यानी कि उसने चाहा और हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें